हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको लेके चलती हूँ काठगढ़ मंदिर। तो नाम तो सुना ही होगा आप सभी ने। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के इंदौर में है और पंजाब और हिमाचल की सीमा पर मौजूद है। तो आजकल हिमाचल की सड़कों का कुछ ऐसा हाल है क्योंकि हिमाचल में 4 लाइन का काम चला हुआ है और सड़कों के हाल बेहाल हो गए हैं बारिश की वजह से। तो काठगढ़ मंदिर में इकलौता ऐसा शिवलिंग है जो कि 2 भागों में बंटा हुआ है और इसके एक भाग को शिव तथा दूसरे भाग को मां पार्वती का रूप माना जाता है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि गर्मियों के मौसम में ये शिवलिंग जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और सर्दियों में एक दूसरे के पास आ जाते हैं। ऐसा ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से होता है। ऐसा भी माना जाता है कि सिकंदर ने काठगढ़ मंदिर बनाने के लिए 4 दीवारें बनाई थी। बाद में इस मंदिर का विस्तार महाराजा रंजीत ने करवाया था। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत जी को ये स्थान अत्यंत प्रिय था। इस स्थान को उनकी आराध्य स्थली भी कहा जाता था। तो बातों ही बातों में हम पहुंच चुके हैं काठगढ़ मंदिर और वो सामने है काठगढ़ का मंदिर। इतना सुंदर, और कांगड़ा में रहकर मैं खुद पहली बार आई हूँ काठगढ़ मंदिर। तो ये जितना भी एरिया है ऑलमोस्ट पंजाब का ही है। वैसे तो हिमाचल में ही पड़ता है लेकिन ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे पंजाब के ही रहते हैं। तो ये है मंदिर और सावन का महीना है तो मंदिर में श्रद्धालु भी अब बहुत ज़्यादा होंगे। तो रौनकें लगी हुई हैं मंदिर में और मेले भी लगे हैं। और भगवान शिव का इतना प्रसिद्ध और रहस्यमय मंदिर है तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। खैर हम सुबह सुबह ही पहुँच गए तो सुबह सुबह इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो कुछ इस तरह के नज़ारे दिखाई देते हैं मंदिर से। और ये सामने है वो वाला मंदिर जहाँ पर है शिव जी का वो शिवलिंग जो 2 भागों में बंटा हुआ है इस मंदिर में। और इस मंदिर में है राधा कृष्ण जी और ब्रह्मा जी। और जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले हमें दिखाई देगा ये इतना बड़ा बरगद का पेड़ जो कि पता नहीं कितने साल पुराना है। और इस मंदिर ने इस बरगद के पेड़ ने पूरे मंदिर को जो है वो अपनी छाया में लिया हुआ है। और अभी हम लग गए हैं लाइन में। तो अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है लेकिन हमारे लाइन में लगने के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ गई थी। तो यहाँ से जाएंगे हम शिवलिंग के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर। और मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है तो हम फ़ोन नहीं लेके जाएंगे। तो हमने कर लिए थे दर्शन। और ये है मंदिर के बाहर के कुछ ऐसे व्यू। लोगों के खेत, अभी तक लोगों ने धान, यहाँ पे पंजाब के लोगों ने जो है वो धान की खेती नहीं की है तो लोग जो है वो अभी धान की रोपाई कर रहे हैं बीच बीच में। वैसे तो मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना और वीडियो शूट करना या फ़ोटो लेना अलाउ नहीं है लेकिन हमने चुपके से जो है वो एक क्लिप ले ली। तो ये है वो शिवलिंग जो 2 भागों में बंटा हुआ है और ये लिया हमने बाहर से, वीडियो रिकॉर्ड की बाहर से लेकिन अच्छे से नहीं आई। ये है भोलेनाथ जी का वो शिवलिंग जो 2 भागों में बंटा हुआ है लेकिन बाहर से कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कोशिश की थी मैंने पूरी लेकिन हो नहीं पाया। और शिवलिंग के ऊपर जो लोग पानी डाल रहे थे वो यहाँ से निकल रहा था तो लोग यहाँ पर इसको पी रहे थे। और ये है राधा कृष्ण जी का मंदिर, बहुत ही सुंदर। और इस तरफ चल रहा था भागवत गीता की कथा, पाठ चल रहा था भागवत गीता का। और हम पहुंच गए बरगद के पेड़ के पास
और यहाँ पर भी हमने माथा मुथा टेका, मतलब दर्शन किए अच्छे से, और फिर चले हम लंगर खाने के लिए। और ये हो रहा है भागवत गीता का पाठ और हम पहुँच गए लंगर खाने और लंगर खाया हमने। और मंदिर के पीछे है ये इतना बड़ा पार्क जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पर गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा थी, हमारे पाँव जो थे वो जल रहे थे। पता नहीं लोग कैसे रहते हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पर तो। और ये है स्विमिंग पूल। और ये है मंदिर के पीछे के कुछ ऐसा नज़ारे। तो मुझे बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी तो मैं इससे आगे नहीं गई, यहीं से वापस आ गई, ऊपर तक नहीं गई क्योंकि मुझसे ज़्यादा गर्मी जो है वो बर्दाश्त नहीं होती, चक्कर आ जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ से लौट आई। और वापस हम पहुँच गए इधर ऊपर मंदिर में। और यहाँ पे सुना हमने थोड़ी देर भागवत गीता का पाठ। रुक्मिणी का हरण करके ले जा रहा है। रुक्मा की सेना, शिशुपाल की सेना। और फिर आ गए हम यहाँ से वापिस। और दोपहर हो गई थी और मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वो पड़ गई थी श्रद्धालुओं की। और ये है यहाँ की मार्केट जो कि हम नहीं घूमे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी, इसलिए हम ज़्यादा नहीं घूमे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।